बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। तो आज भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं और बहुत सी डेवलपमेंट हो चुकी है मुल्क में। बहुत पिछले 2 दिनों के दौरान बहुत हलचल मची और वो इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई कि जो इंतखाबात हैं वो 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। उस लिए सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन को और दीगर जो मुतल्लिका जिन है इलेक्शन जो करवा सकते हैं जिनके हाथ में है उनको हिदायत जारी करे। तो इसी हिदायत पर इसी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं काजी फ़ाइज़ साहब, उनकी सरबराही में एक बेंच बना और उन्होंने समाअत की इस केस की। और गुज़िश्ता रोज़ यानी 2 नवंबर को एक समाअत हुई जिसमें जो कादी फ़ाइज़ साहब के सरबराही में बेंच बैठा और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो भी आए हुए थे। उसके अलावा अटार्नी जनरल थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो अली ज़फ़र हैं वो थे। और इस तरह केस किया चलाया गया। उसके बाद जब दलाइल हुए तो उसमें उसके दौरान जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को बताया कि हमने तयन कर लिया है और 11 फरवरी को हम आम इंतखाबात करवाने जा रहे हैं पूरे मुल्क में। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि क्या आपने सदर पाकिस्तान को बताया है? इसमें दीगर भी बहुत सी बातचीत हुई, बहुत से इसमें रिमार्क्स हुए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि क्या आपने इससे मुतालिक सदर पाकिस्तान को आगाह किया है, उनसे मुशावरत की है या उनके बगैर ये तारीख आपने दे दी है? तो उन्होंने कहा कि हम जो इलेक्शन कमीशन का वकील था, उन्होंने कहा कि हम आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान से मिलने के लिए अब पाबंद नहीं हैं, तो हमने ये खुद ही तारीख दी है और हम पाबंद नहीं हैं सदर साहब से मिलने के लिए। तो काज़ी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि सदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ओहदा है और उनसे मिलना है आपको और लाज़मी मिलना है और आज ही के आज मिलना है। ये कल 2 नवंबर की समाअत हुई। उसके बाद काज़ी फ़ाइज़ साहब ने जो थोड़ा-सा जो मतलब उनका मुनासिब हुक्मनामा था वो उन्होंने जारी किया और उन्होंने उस हुक्मनामे में किया कि ये लिखा कि आप जाएँ और सदर से मुशावरत करें और उसके बाद जो भी मुत्तफ़िक का फ़ैसला हो वो आके कोर्ट में बताएँ और फिर उस पर इंतखाबात करवाएँ। तो उसके बाद जल्द ही अटार्नी जनरल की मुलाकात हुई सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से। उसके बाद शाम के तकरीबन वक्त 5-6 बजे के वक्त जो है सिकंदर राजा सुल्तान जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी सरबराही में इलेक्शन कमीशन के वफ़द की सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। और ये सिकंदर राजा सुल्तान साहब वही हैं जिन्होंने कुछ रोज़ पहले कहा था कि जब सदर साहब ने इन्हें ख़त लिख के बुलाया था कि आप आएँ और इंतखाबात पर हम बातचीत करना चाहते हैं। तो इस सिकंदर राजा सुल्तान साहब ने कहा था कि मैं आपको मिलने के लिए पाबंद नहीं हूँ और उन्होंने अपने वफ़द भेजा था लेकिन वो खुद मिलने नहीं आए थे। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बड़ी अदालत का बड़ा फ़ैसला था, तो इस वजह से बड़ा हुक्म था, तो इसलिए जो सिकंदर राजा सुल्तान साहब हैं उनको मजबूरन सदर आरिफ अलवी साहब के पास आना पड़ा। और बिल आखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर फोरम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक मनसब की वजह से आपको तहरीक इंसाफ के जो एक वो भी हिस्सा हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, उन्होंने उनको इमरान खान साहब ने पीटीआई की हुकूमत ने उन्हें सदर बनाया है, तो आपको उनके पास आना पड़ा। और उन्होंने वहाँ मुलाकात की और बड़ी अच्छी मुलाकात रही उनकी। लेकिन इसके दौरान हुआ ये कि जो सदर साहब का कहना था कि जो 28 जनवरी है इंतखाबात करा दिए जाए और उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था कि हम 11 फरवरी तो करवाएंगे, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी बताया था। तो ये बातें होती रहीं सॉरी। तो ये बातें होती रही और उसके बाद जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में जो वफ़द का था वो वापसी चला गया और उन्होंने ये कहा कि हम सोच कर आपको जल्द ही जवाब दे रहे हैं। और कुछ ही देर बाद फिर एक मरतबा फिर जो उनका एक शख्स था, उनका जो अफसर था वो सदर साहब के पास आया, उनका पैगाम लेके आया। उसके बाद ये बातचीत होते होते ये फ़िक्स हुआ, ये डन हुआ कि 8 फरवरी को बरोज़ जुमेरात 2024 को इंतखाबात कराए जाएंगे मुल्क भर में, सूबे भर में। मतलब हर सूबे में, हर मुल्क में, हर जगह पे जो आम इंतखाबात जनरल इलेक्शन जिसे कहें हम, तो वो होंगी। ये तारीख का तयन हो गया और जल्द ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और पहले
जो जल्दी में सादा जो नोटिफिकेशन होता है उर्दू में वो जारी किया गया। उसके बाद जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन होता है वो भी जारी कर दिया गया और वो जवाब के तौर पर वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज जमा करवा दिया गया। तो ये तारीख का तयन हो गया और इस पे सदर साहब भी राज़ी हो गए, इस पर इलेक्शन कमिश्नर भी राज़ी हो गए, इस पर तमाम ये राज़ी हो गए। उसके बाद ये मामला आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में आया और जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे और जो तहरीक इंसाफ के वकील थे जिन्होंने दरख्वास्त की थी कि इंतखाबात कराए जाएँ, तो उनमें वो पेश हुए आला अदलिया में और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने दरख्वास्त पेश की वहाँ पे और उन्होंने बताया कि सदर साहब और हम इन पर मुत्तफ़िक हो गए हैं कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात कराएँगे। तो फिर जज साहब जो जज काज़ी सा जस्टिस काज़ी सा साहिब है उन्होंने भी इससे कहा कि उन्होंने मुनासिब जो हुक्मनामा है वो जारी किया अपना। उन्होंने उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी और उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि ये ना समझे कोई भी कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसकी तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मिल बैठने का कहा है और फिर खुद ही तारीख हुई है। इसके अलावा जो कायदी फ़ाइज़ साहब उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मीडिया पर कोई भी ऐसी चीज़ जो मायूसी से रिलेटेड हो जिससे कौम को मायूस किया जाए या ऐसे ही जो सहाफ़ी हैं वो लेकर पहुंच जाते हैं आवाम में और सवालात ऐसे करते हैं मायूसी वाले सवालात, तो बराए मेहरबानी ऐसे ना की जाए। ये काज़ी फ़ैसल साहब ने हुक्मनामा जारी किया। उन्होंने कहा कि इस पर अगर इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो इस पर कार्रवाई होगी। ये थी पूरी प्रोसीडिंग जो 2 दिन की कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और उसके बाद आम इंतखाबात की 8 फरवरी तारीख आ गई है। लेकिन इसमें ये बात तो क्लियर है कि एक मरतबा पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब थे तो उन्होंने जो तारीख दी थी पंजाब के इंतखाबात की वो नहीं हुए थे। तो उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं, हम इदारों से उम्मीद करते हैं कि इंतखाबात हो जाएंगे 8 फरवरी को, लेकिन पाकिस्तानी कौम को इस चीज़ का डर है कि इंतखाबात को डिले करने की कोशिश की जाएगी। तो बहरहाल अब तक की यही इतलात थी इलेक्शन के रिलेटेड जो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके अलावा एक और भी बहुत बड़ी खबर है कि जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं जिस उन पर साइफ़र का केस है, जब से कुछ ही दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था कि इमरान खान साहब की ज़मानत साइफ़र केस में और उनके जो मुकदमा है उसकी अखराज और तीसरी भी इसमें कोई दरख्वास्त थी, वो 3 दरख्वास्तें हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद में लगी हुई थी। लेकिन जज आमिर फ़ारूक साहब हैं तो वो उनका एक अलग ही फ़ैसले आते हैं अफसोस के साथ। तो उनका फ़ैसला आया था और उन्होंने ये सब कुछ मुस्तरद की थी ये दरख्वास्तें। तो उसके बाद ये फ़ैसला है जो वो चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इमरान खान साहब का जो मुकदमा है उसे भी, इमरान खान साहब की जो ज़मानत है उसे भी और इसके अलावा तीसरी भी दरख्वास्त थी जो मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन ये तीनों दरख्वास्तें इमरान खान साहब की अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दी गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आला अदलिया है वो हमें इंसाफ़ फराहम करेगी। पाकिस्तानी कौम की इस वक्त जो आखिरी उम्मीद है वो आला अदलिया ही है। तो इसके अलावा कोई ऐसी उम्मीद नहीं बची जो पाकिस्तान की आवाम में रह गई हो। उसके अलावा एक हम बात करें तो आज इस्तेकाम पार्टी एक और जलसा करने जा रही है और ये जलसा भी मेरे अंदाज़े से कि नाकाम ही होगा। और इसके अलावा 2-3 और भी खबरें हैं कि जो इतलात आ रही हैं कि सदाकत अब्बासी साहब हैं उनका एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और उन्होंने कुछ ऐसी बातें उसमें भी कही हैं और ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, वैसा इंटरव्यू जैसा उन्होंने पहले दिया था। इसके अलावा भी हम अगर बातचीत करें तो देखें इस वक्त मुल्क में अगर एक साइड तो बातें हो रही हैं, बातें कर रहे हैं कि इंतखाबात हों, सब बातें कर रहे हैं, सब तहरीक इंसाफ तो 16-17 महीनों से कर रही है, बाकी पार्टी भी बिलावल साहब बाकी भी सब कर रहे हैं। लेकिन जिसे इस मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए कहा गया है, जिसे इस मरतबा जिसको सपोर्ट है वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, वो इस वक्त इंतखाबात नहीं मांग रहा। ये एक अलग चीज़ डिफ़िकल्ट चीज़ है कि जब पूरे मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं तो कुछ अच्छे रिस्पॉन्स आने चाहिए। जिस तरह गुज़िश्ता तारीख आई तो नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से या नून लीग की जानिब से इस फैसले को खुशाइंदा करार देना चाहिए था, लेकिन किसी का कोई ट्वीट नहीं आया, किसी का कोई रिमार्क्स नहीं आया। इससे हम क्या जानें कि शायद ये अभी इंतखाबात में ताख़ीर चाहते हैं या क्या। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इदारे इलेक्शन कमीशन समेत सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और उनकी हिदायत पर इंशाअल्लाह ताला मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे इंशाअल्लाह।